नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्लॉक के रिगार्डिंग है। तो क्लॉक कैसे काम करता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोइंसाइड वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एंगल कैसे निकालना है, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें क्लॉक में से यूपीएससी हमसे पूछ सकता है। इनफैक्ट पास्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आज का हमारा एजेंडा यही होगा कि हम एक क्लॉक को बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि आखिर क्लॉक काम कैसे करता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछे हमसे हम उसको टैकल कर पाएं। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। चलो बिल्कुल बेसिक से हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना एक क्लॉक की, आई एम वेरी श्योर आप सबने क्लॉक देखा ही होगा। जैसे ऐसे एक क्लॉक होता है, बिल्कुल। अब क्लॉक की अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपको एक पिक्चर में दिखाता हूं, जैसे ये देखो, ये आपको क्लॉक दिख रहा है। अब इस क्लॉक को अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, यहां पर आपको क्लॉक में तीन बातों का ध्यान रखना है। देखो, एक तो ये सुई होती है ना, ये आप लोगों ने देखी होगी, जो चलती रहती है, टिक 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 टिक। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द सेकेंड्स वाला हैंड, सेकेंड्स हैंड कह सकते हो। ठीक है, जो सेकेंड्स वाली घड़ी, सॉरी सेकेंड्स वाला जो सुई होती है, सेकेंड्स हैंड। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि जो छोटी सुई जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, छोटी सुई को बोलते हैं हम आर हैंड। ठीक है, ये घंटों वाली घड़ी, आपको घंटों वाली सुई होती है, सॉरी। और ये जो आपकी लंबी वाली या बड़ी वाली सुई होती है, इसको हम लोग मिनट हैंड या मिनट सुई के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्लॉक के अंदर ये तीन तरह के हैंड्स होते हैं, घंटों वाली हैंड, मिनट वाली हैंड एंड सेकेंड्स हैंड। यूपीएससी में या इनफैक्ट बाकी एग्जाम्स में ना, जो ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको आर हैंड और मिनट हैंड के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाएंगे। तो हमें इनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर आर हैंड और मिनट हैंड कैसे काम करते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा तीनों के बारे में, बट इन दोनों के बारे में आपको खासकर जानकारी होनी चाहिए, आर हैंड और मिनट हैंड की। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोग एक बात जानते हो कि मान लो अगर मैं बात करूं इस तरह से कंप्लीट सर्कल की, कंप्लीट सर्कल कितना होता है? पूरा ऐसे गोल चक्कर। सर पूरा गोल चक्कर आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले फोकस अपना रखते हैं आर हैंड के ऊपर। किसके ऊपर? आर हैंड के ऊपर। आप एक सेकंड के लिए बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो आर हैंड के ऊपर, घंटों वाली सुई के ऊपर, और बाकी हैंड्स भूल जाओ। ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लो दोपहर के अभी 12 बजे। ठीक है, मान लो भी दोपहर के 12 बजे। अगर दोपहर के 12 बजे होंगे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आर हैंड कहां पे होगा? आप बोलोगे सर आर हैंड 12 पे होगा अगर 12 बज रखे हैं दोपहर के। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूं, आर हैंड मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब देखो यहां से इसने मूव करना स्टार्ट किया इधर को, ये मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वापस आर हैंड आपका घूम फिर के यहां पे वापस आ जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कब होगा? सर देखो, दोपहर के 12 बजे घंटों की सुई यहां पे थी, ये मूव करता गया करता गया करता गया करता गया। जब रात के 12 बजेंगे ना, जब रात के 12 बजेंगे, तो रात के 12 बजे घंटों की सुई वापस 12 के सामने होगी। डू यू अग्री टू माई पॉइंट और नॉट? यस। तो क्या आपको यह बात समझ आई कि एक्चुअली ना आर हैंड को 12 घंटे लग गए पूरा 360 डिग्री का चक्कर कंप्लीट करने के अंदर? ये सहमत हो? पूरा अगर यहां पे आर हैंड है, इसको पूरा चक्कर लगा के वापस आना है ना, तो इसको यहां पे कितना टाइम लगेगा? इसको पूरा चक्कर लगाकर वापस आने के अंदर टोटल 12 घंटे लगेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आर हैंड की स्पीड कितनी है? 12 आर इक्वल टू 360 डिग्री। अगर आप इसको दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दोगे, ये बन जाएगा 1 आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। या फिर अगर आप लोग एक बात जानते होंगे कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? सर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो एक्चुअली अगर मैंने यहां पे 1 आवर लिखा है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, दोनों साइड 60 से डिवाइड कर दूं, तो 1 मिनट कितना आ जाएगा? 30/60 डिग्री, या फिर हाफ डिग्री के बराबर। इसका मीनिंग पता क्या है? क्या मीनिंग है सर इस लाइन का? इस लाइन का मीनिंग ये है कि जब हम बात करते हैं ना आर हैंड की, तो आर हैंड एक मिनट में केवल आधा डिग्री मूव करता है। आई रिपीट, आर हैंड एक मिनट में केवल आधा डिग्री मूव करता है। 60 मिनट में कितना मूव करता है? 30 डिग्री। मतलब एक घंटे में 30 डिग्री मूव करेगा।
पूरे 12 घंटे के अंदर एक कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री के बराबर। ये बात है आर हैंड की। दिस इज द स्पीड ऑफ आर हैंड। आर हैंड कितना मूव कर रहा है? 12 घंटे में 360 डिग्री यहां पे मूव कर रहा है। ठीक है, इन बातों का आप यहां पे ध्यान रखेंगे। 12 घंटे में वो मूव कितना करेगा? 360 डिग्री। चलो बढ़िया। अब जैसे आपने आर हैंड को स्टडी किया, हम एक बार एक काम करते हैं, हम मिनट हैंड को भी ऐसे ही हम स्टडी कर लेते हैं। लेट अस ट्राई एंड स्टडी दिस मिनट हैंड आल्सो, कि मिनट हैंड कैसे काम करता है। अब मिनट हैंड को स्टडी करने के लिए आर हैंड सेकंड हैंड को भूल जाओ, क्लियरली एंड प्योरली फोकस ऑन द मिनट हैंड। मान लो आपकी जो बड़े वाली सुई है, एक सेकंड के लिए मान लो जो बड़े वाली सुई है, लेट से वो 12 के सामने है। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो मिनट हैंड वाली सुई होगी, ये भी ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगी? हाँ बिल्कुल, मूव करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। एक टाइम आएगा जब ये मिनट हैंड वाली सुई वापस बाहर 12 पे आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कितने बजे, मतलब कितना टाइम के बाद वापस 12 पे आएगी? यार देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आप 1 बजे का टाइम देखो, 1 बजे मिनट वाली सुई कहां पे होती है? 12 पे। 2 बजे कहां पे होती है? सर वो पूरा चक्कर लगा के 2 बजे वापस वो 12 पे आ जाती है। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो कि मिनट हैंड ने क्या किया? 1 घंटे के अंदर आपका 360 डिग्री का चक्कर कंप्लीट कर लिया। पूरा एक गोल चक्कर वो 1 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। बिल्कुल सही बात है। अब 1 घंटा बोलो या 60 मिनट बोलो, ठीक है, बात तो एक ही है। तो 60 मिनट किसके बराबर हो जाएंगे? 360 डिग्री के। अगर आप दोनों साइड 60-60 से डिवाइड कर दोगे तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 360/60, दैट इज नथिंग बट 6 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब क्या है सर इस लाइन का? दोस्तों इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं ना मिनट हैंड की, तो हमारा जो मिनट हैंड है वो हर मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करता है। आई रिपीट, हमारा जो मिनट हैंड है वो हर मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करता है। इस बात का आप यहां पे ध्यान रखेंगे। ये बात होगी मिनट हैंड की। ठीक है, अब हमारा तीसरा एंड आखिरी फोकस रहेगा हमारी सेकंड्स वाली घड़ी या सेकंड्स वाली सुई के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड। ये देख रहे हो आप, जो जो लाल वाली है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाल वाली आपको देखने को मिल रही है, ये क्या करती है? ये करती रहती है टिक 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 टिक। आप मुझे बताओ ये एक चक्कर कितनी देर में लगाएगी? यार देखो, अभी आपके सामने घड़ी पड़ी है ना, उसका देखना, मान लो 12 पे है, मान लो सेकंड वाली घड़ी, सेकंड वाली सुई, वो चलती रहेगी टिक 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 करते करते पूरे 1 मिनट के अंदर, अगले 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो। यस, तो आपको यहाँ पे सेकंड हैंड में रियलाइज होगा कि यहाँ पर पता क्या होता है, ये 1 मिनट में ही पूरा का पूरा 360 डिग्री का चक्कर कंप्लीट कर देती है। अब आप लोग एक बात और जानते होंगे कि 1 मिनट बोलो या 60 सेकेंड्स बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो इसको आप 60 सेकंड्स भी लिख सकते हो कि 60 सेकंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब दोनों साइड अगर आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो इधर बन जाएगा 1 सेकंड, उधर क्या बनेगा? 360/60, वो बन जाएगा आपका 6 डिग्री। तो ये हमारी अगली क्वेश्चन बनी। राइट, ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है कि जो सेकंड हैंड है ना, वो 1 सेकंड में 6 डिग्री एंगल कवर करता है। जो सेकंड हैंड है वो 1 सेकंड के अंदर आपका 6 डिग्री एंगल कवर करता है। इस बात का आप यहां पे ध्यान रखेंगे। राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा आर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड तीनों के बारे में और उनकी क्या क्या स्पीड्स होती हैं। आई थिंक आपको ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है सर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एंगल का। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एंगल निकालने का। और एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट पता है यूपीएससी कैसे पूछता है? वो आपको पूछेगा आर हैंड और मिनट हैंड का एंगल बताओ। फाइंड द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड मिनट हैंड एट अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो उसने आपसे पूछ लिया कि 9 बजे कितना एंगल होता है। अब देखो, अगर आप इसको निकालना चाहो ना, आप इसको बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको टाइम देखना आता है ना। तो 9 बजे आप मुझे बताओ कि घंटों वाली सुई कहाँ पे होगी? आप बोलोगे यहाँ पे सर। मिनटों वाली सुई कहाँ पे होगी? वो 12 पे होगी। तो अगर कोई आपसे पूछे ना कितना एंगल बना, तो आप मुझे बहुत आराम से बता दोगे कि सर इसका एंगल का आंसर आएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है। मानते हो मेरी बात को? ठीक है, पर मान लो मैंने आपको बोला कि 90 डिग्री ऑप्शन में नहीं है। 90 डिग्री मान लो मैंने बोला ऑप्शन में था ही नहीं, फिर क्या आंसर मार्क करोगे? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है सर 90 डिग्री आंसर में ना हो? मैंने कहा नहीं है भाई, मेरी बात सच मानो। फिर पता क्या होगा, अगर 90 डिग्री ऑप्शन में ना है तो देखो ये एंगल देख पा रहे हो, ये वाला जो मैंने मार्क किया,
हाँ, ये एंगल दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। क्या ये एंगल भी मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल नहीं है? बिल्कुल है। इजंट दिस एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आर हैंड? बिल्कुल, ये भी मिनट और आर हैंड के बीच में ही है। ये कितने डिग्री का एंगल होगा? ये आपका 270 डिग्री का होगा। ये कैसे पता आपको? अरे भाई, पूरा एंगल जब 360 डिग्री होगा, इतना एंगल 90 डिग्री है, बाकी बचा हुआ कितने का होगा? 270 डिग्री का। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो अगर 90 डिग्री ऑप्शन में ना होगा तो पक्का ही पक्का 270 डिग्री आपके ऑप्शन में होगा। इस एंगल को, जो आपका 180 डिग्री से एंगल बड़ा आता है ना, इसको हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्स एंगल के नाम से। जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ी है बचपन में, पढ़ी तो सब नहीं है, जिनको याद है बचपन वाली ज्योमेट्री, तो उनको याद होगा कि रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो 90 डिग्री ऑप्शन में ना दे, वो आपसे 270 डिग्री आपको ऑप्शन में दे दे। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस? सर ये तो मैं कर लूंगा, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए आसान है ना? ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए आसान है कि मान लो इसमें हमने ये कर लिया, पर दिक्कत पता कहाँ आ सकती है? दिक्कत थोड़ा सा, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, कहने का मतलब ये 9 बजे तो बहुत आराम से हो गया। अगर मान लो मैं इसको टाइम थोड़ा बदल दूं, लेट से मैंने टाइम कुछ और रख दिया, मैंने रख दिया लेट से 8:25, मैंने ऐसे कोई टाइम रख दिया। अब देखो, अगर 8:25 है तो आपका एंगल कुछ ऐसे बनेगा, राइट? ये एंगल बनेगा यहां पे। पहले मुझे बताओ, क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा, आई एम वेरी श्योर, कि सर ये एंगल 90 डिग्री है। पर आप लोग गलत कह रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं क्यों गलत है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना इधर आप लोग, ठीक है? इधर आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोग पता क्या सोच रहे हो? आप लोग सोच रहे हो कि सर यार ये मिनट हैंड यहां पर है, आर हैंड यहां पे है। आप लोग ऐसा सोच रहे हो, और आपको लगेगा सर यहाँ पे 3 है तो 90 डिग्री होना चाहिए। पर प्लीज ध्यान से मेरी बात समझो, आर हैंड 8 पे नहीं है, आर हैंड 8 से आगे मूव कर गया। 8 पे पता कब था? एग्जैक्टली 8 पे आर हैंड पता कब था? जब रात के 8 बजे हुए थे। अब तो 8:25 हो गए हैं। तो भाई जब मिनट हैंड 25 मिनट आगे आया, क्या आपका आर हैंड थोड़ा आगे नहीं गया होगा? बिल्कुल गया होगा। तो इसका आंसर 90 नहीं आएगा। आपको एक रफ आइडिया होगा कि 90 और 120 के बीच में आएगा, पर कितना आएगा वो नहीं पता होगा। इसीलिए मैं आपको इसका ना एक फॉर्मूला देता हूं। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना, फिर मैं आता हूं इस क्वेश्चन का आंसर देने आपको। पहले सुनो, कभी भी आपको कोई टाइम दिया हो, मान लो उसने कोई भी टाइम दिया है इस तरह से एच मतलब h/m, ऐसे आर और मिनट का उसने बता रखा है। मान लो जैसे मान लो 7:15 ऐसे बता रखे हैं, तो आपका आर हो जाएगा 7, मिनट हो जाएंगे 15, ऐसे कुछ टाइम दे रखा है। तो ऐसे केस में अगर आपको एंगल निकालना हो ना, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? 60h माइनस 11m/2। ये फॉर्मूला का आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, वहां पर आपको एंगल निकालना है, तो 60h माइनस 11m/2 से आप निकाल सकते हो। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर मिनट हैंड आगे हुआ, सॉरी, अगर आपका आर हैंड आगे हुआ मिनट हैंड से, आर हैंड अगर आगे है मिनट हैंड से, उस केस में आपका जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पर अगर आपका ऐसा केस है कि आपका मिनट हैंड आगे है एज कंपेयर टू आर हैंड, उस केस में ये जो एंगल आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। तो बस आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि एंगल आगे है, सॉरी मिनट हैंड आगे है या आर हैंड आगे है। जब जब आर हैंड आगे होगा तब तब एंगल पॉजिटिव आएगा, जब जब मिनट हैंड आगे होगा तब तब एंगल नेगेटिव आएगा। और आप इस सिंपल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अपना एंगल निकाल सकते हो आर और मिनट के बीच में। अब जैसे इस क्वेश्चन पे आए, क्या था यहां पे दिया हुआ? सर यहां पे उसने बोला था 8:25 के ऊपर आप जरा एंगल निकाल के दीजिए। तो क्या करेंगे इस केस में? हमारा वो जो सिंपल फॉर्मूला है ना, 60h माइनस 11m/2, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ h की वैल्यू क्या डालेंगे? अरे जो लिखी हुई है वही डालेंगे, 60 इंटू 8, h है 8, m कितना है? m है 25, तो 11 इंटू 25/2। तो ये क्या बन गया? 480 माइनस 275/2। ये कितना बना? 205/2। ये बना 102.5 डिग्री। दिस इज योर आंसर। 102.5 डिग्री इसका
आंसर होगा आपके आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में इतना एंगल होगा 8:25 के ऊपर। क्या ये बात क्लियर है? और आपको आइडिया था भी कि 90 और 120 के बीच में आना चाहिए। एग्जैक्ट कितना है वो मैंने आपको बता दिया, 102.5 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है सर, ऐसे ही अगर मान लो जैसे आप ये 7:15 का कह रहे थे, क्या ये भी हम निकाल सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो, कोई मुश्किल थोड़ी है इसको निकालना भी, है ना? कोई नहीं। हाँ, आगे आते हैं, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन ही कर लेते हैं। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपसे बोला, मान लो मैंने आपको बोला कि लेट से मुझे यहाँ पे 7:10 पे आपसे एंगल पूछा है। कितने बजे? 7:10 पर। तो इस पे अगर आपको निकालना हो, कोई घबराने वाली बात ही नहीं, इसमें फॉर्मूला डालो। क्या बनेगा? एंगल होता है सर 60h माइनस 11m/2। तो h की वैल्यू डाल दो 7, 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू m है 10, तो कितना बनेगा ये? 420 माइनस 110/2, ये बना 310/2, ये बना 155 डिग्री। देखो इस फॉर्मूला से आंसर बहुत आराम से निकल आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर मैं ना आपसे चाहता पता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना थोड़ा विजुलाइज किया करो इस चीज़ों को। 7:10 पे क्या टाइम, मतलब क्या बनेगा आपके क्लॉक की शेप? आपको पता है ना कि यार मिनट हैंड यहाँ पे आएगा 2 के सामने, आर हैंड कहाँ पे होगा? आर हैंड कहीं यहाँ पे होगा, मानते हो? तो एक्चुअल में इसका आंसर जो आना था ना, वो आपका 150 से 180 के बीच में ही आना था, वो सही कह रहे हैं। तो आंसर इतना ही आना था। ठीक है, तो ऐसे आप इस आंसर को यहाँ पे निकाल सकते हो। ये 155 डिग्री का एंगल बना। कौन सा एंगल होगा? ये वाला। दिस एंगल इज 155 डिग्री। अगर कल को ऑप्शन में ना आए 155, कोई बात नहीं, आप ये बता देना फिर ये कितना होगा। ये 360 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 205 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसे दोनों में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पे ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, रिफ्लेक्स चाहिए होगा तो 180 में से हम, मतलब सॉरी 360 में से हम माइनस कर देंगे। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप लोग हैंडल कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन मैं ट्राई कराता हूं आपको, जैसे ये है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है कि 7 और 8 बजे के बीच में कब आपका एंगल 45 डिग्री बनेगा। अब देखो यार, आपको मैंने फॉर्मूला तो दे दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था सर आपने मुझे? एंगल इज इक्वल टू 60h माइनस 11m/2, ये फॉर्मूला दिया था सर आपने। हाँ जी बिल्कुल। अब पॉइंट पता क्या है, आपको इस केस में एंगल गिवन है। एंगल कितना है? 45 डिग्री। पर आपको आर और मिनट नहीं दे रखे। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर जब आर भी नहीं दे रखा, मिनट भी नहीं दे रखा, कैसे निकालेंगे? आप जरा थोड़ा दिमाग लगाओ। मुझे बस इतना बताओ कि जब 7 और 8 बजे के बीच की बात होती है तो आर हैंड क्या होगा? देखो यार 7 और 8 बजे के बीच का टाइम क्या होगा? 7:10, 7:15, 7:25, 7:40, 7:55, ऐसे कुछ टाइम होगा। तो भाई आर हैंड तो 100% 7 ही है ना। आर स्लैश मिनट की अगर हम बात करें, आर तो पक्का ही 7 है, तो आर तो 7 ही होगा। एम हम यहां से निकाल लेंगे। निकालो, कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 45 इंटू 2 90 इज इक्वल टू 420 माइनस 11m, उधर ले जाओ, 11m इज इक्वल टू 420 माइनस 90 330, यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो दैट मीन्स व्हाट? 30 मिनट, मतलब 7:30 एक ऐसा टाइम होगा जब एंगल 45 डिग्री का होगा। अगर आप इसको थोड़ा विजुलाइज करके बनाओगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ यार, अगर जब हम बात करें ना 7:30, तो 7:30 बजे सिचुएशन ऐसी होती है, और ये जो एंगल होता है आपका 45 डिग्री ही आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। चलो कुछ और क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 एंड 2 आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइडिंग। हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड कब करते हैं? 1 और 2 के बीच में। अब प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करना, 1 और 2 के बीच में आर कहां पे होगा? सर 1 और 2 में आर तो आपका 1 पे ही होगा, है ना? ये तो हमें पता है। मतलब आर तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना, तो एच की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है। ओके, अब पॉइंट आता है कि सर देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एच इज एंगल इज इक्वल टू 60h माइनस 11m/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या उसने हमें एंगल दे रखा है? ये सोच के बताओ, क्या उसने हमें एंगल दे रखा है? आप बोलोगे नहीं, पर एक्चुअल में दे रखा है।
क्या आप लोग इस टर्म का मीनिंग समझते हो? कोइंसाइड करना। क्या होता है कोइंसाइड करना? सर कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा। जब एक के ऊपर दूसरा आ गया वो होता है कोइंसाइड। ठीक है, एक के ऊपर जब दूसरा आ जाता है उसको हम बोलते हैं कोइंसाइड होना। ठीक है, अब नोटिस करो, अगर आर हैंड के ऊपर ही मिनट हैंड आ चुका है, अगर आर हैंड और मिनट हैंड के ऊपर ही आ चुका है, तो उस केस में एंगल कितना बनेगा? सर जब एक दूसरे के ऊपर ही है चीजें तो उस केस में एंगल 0 बनेगा। तो एंगल को 0 पुट करो, एच की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पे क्या बनेगा 60 इंटू 1 माइनस 11m/2, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना 60 इज इक्वल टू 11m। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 60/11। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 5/11। तो क्या टाइम आया? टाइम आया 1:05 5/11। दिस इज द टाइम 155/11 मिनट इज द टाइम व्हेन दे आर कोइंसाइडिंग। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है ये 5/11 क्या है सर? अरे भाई जो एग्जैक्ट 1:05 टाइम नहीं है, 1:05 से थोड़ा ज्यादा टाइम हो चुका है। 1:06 भी नहीं हुआ, 1:05 और 1:06 के बीच का एक समय है 155/11। वहां पर आपके आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड कर रहे होंगे, तो इसीलिए इसका आंसर 155/11 यहां पे बनेगा। आगे आओ, यहां पर क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 एंड 10 ओ क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री कब बनेगा? 9 और 10 के बीच में। आप ना एक काम किया करो, थोड़ा विजुलाइज किया करो, आपको ना एक रफ आइडिया वैसे ही मिल जाएगा। देखो 9 और 10 के बीच में एंगल 180 डिग्री का बनाना है, तो पहले मुझे बताओ आर हैंड कहाँ होगा? सर कहीं यहाँ पे होगा 9 और 10 के बीच में। अब 180 डिग्री क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एक्चुअल में आपका जो मिनट हैंड होगा वो कहीं यहाँ पे होगा। तो मैंने रफ आइडिया आपको दे दिया कि जो टाइम निकल के आएगा ना वो 9:15 और 9:20 के बीच में निकल के आएगा। ठीक है, 9:15 और 9:20 के बीच में निकल के आएगा। अगर ऑप्शन गिवन होते मान लो हमारे पास, और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता जो 9:15 और 9:20 के बीच में दे रहा होता, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा विजुअलाइजेशन मैंने देख लिया कि हाँ यार 180 डिग्री एंगल बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आर हैंड तो 9 और 10 के बीच में ही है, तो मिनट हैंड उसके एग्जैक्टली अपोजिट बनेगा, वो 3 और 4 के बीच में आएगा, मतलब 9:15 और 9:20 के बीच में आएगा। एग्जैक्ट टाइम क्या आएगा वो अभी निकाल दूंगा, पर मेरे कहने का पॉइंट बस इतना है, अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ एक ही टाइम होता 9:15 और 9:20 के बीच में, आप उसको बड़े आराम से टिक मार्क करके आगे बढ़ सकते थे, फिर ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन था। बट यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखे हमें, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है तो थोड़ा समझते हैं। सर देखो करना तो वही है, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू 60h माइनस 11m/2। एंगल कितना है यहाँ पे 180 डिग्री। h की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, ठीक है ना, माइनस 11m/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 180 इंटू 2 ये बनेगा 360, इधर क्या बनेगा 60 इंटू 9 540 माइनस 11m। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11m किसके बराबर बनेगा 540 माइनस 360 180। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 180/11। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा 16 4/11। तो दैट मीन्स व्हाट, 9:16 4/11 एक ऐसा टाइम है जहां पर आपका 9 और 10 के बीच में एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका जो आंसर आएगा 9:15 और 9:20 के बीच में ही एक आएगा, और क्लियरली हमारा जो आंसर आ रहा है वो इसके बीच में ही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था 2021 में। क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहा है ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो हमें ऑप्शन ही नहीं दे रखे, यहाँ तो हमें इसने ऑप्शन ही नहीं दे रखे। देखो अब सवाल आएगा बिल्कुल ऑप्शन ही दे रखे। देखो एक तो तरीका है, मैं आपको फॉर्मूला से करवाऊंगा इसमें, डोंट वरी। पर अगर आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे ना पिक्चर में समझने की कोशिश करो, इधर देखना, ठीक है, जो यहाँ इधर नहीं इधर, हाँ इधर इधर देखना आप लोग, ठीक है, इधर पिक्चर में, हाँ ठीक है। अब इधर आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अब आप ऑप्शन पढ़ो एक बार। एक जगह लिखा है 7 बजे, एक जगह लिखा है 7 से लेकर 7:05, एक जगह लिखा है 7:05, एक कह रहा है 7:05 से 7:10। देखो अगर आप जरा ऑप्शन ये देखोगे ना, मुझे बताओ 7 बजे अगर मैं बनाना चाहूँ तो 7 बजे क्या ये आपको 180 डिग्री बनता हुआ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत। 7 और 7:05 के बीच में, अगर आप ऑप्शन बी एक बार गो थ्रू करोगे, देखो 7 और 7:05 के बीच में कहीं आपका मिनट हैंड यहाँ पे आएगा, अभी भी गलत। अब किसी बच्चों के मतलब ऑप्शन ए और बी तो बच्चे एलिमिनेट कर लेते हैं कि ए और बी तो बिल्कुल गलत है, पर ऑप्शन सी जब पढ़ते ना 7:5, कई बच्चे इसको टिक मार्क करने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार 7:05 इज द राइट आंसर, पर नो ना ना, मेरी बात सुनो। आप पता क्या मान के चल रहे हो कि सर मिनट हैंड यहां था 12 पे, वो थोड़ा सा आगे मूव करके 1 पे चला गया, ठीक है,
तो बिल्कुल 7 के सामने आ गया, पर ऐसा नहीं है भाई, 7 भी तो थोड़ा आगे मूव कर गया होगा। ये जो आपका आर हैंड है क्या यहीं पे खड़ा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर मिनट हैंड 5 मिनट आगे गया है तो आर हैंड भी थोड़ा सा तो आगे जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल। तो 7 5 भी सही आंसर नहीं होगा, तो आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन डी, 7 5 और 7 10 के बीच में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो अगर किसी की विजुअलाइजेशन अच्छी थी, ये प्योरली आप विजुअलाइजेशन से इस क्वेश्चन को बना लेते। सर बट मेरी तो विजुअलाइजेशन अच्छी है ही नहीं, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अगर मेरी विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं है? तो आपके लिए तो मैंने तरीका बताया ही हुआ है। कौन सा तरीका सर? अरे एंगल निकालने का, 60h माइनस 11m/2। अच्छा इससे हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। एंगल कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है भाई? 180। सर एच की वैल्यू नहीं दे रखी। अरे ऑप्शन देखो, सब जगह एच 7 7 7 7 है, तो एच को हम 7 डालेंगे। 60 इंटू 7 माइनस 11m/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 360 इज इक्वल टू 420 माइनस 11m। यहाँ पे सॉल्व करोगे 11m कितना आएगा? आएगा 60 के बराबर। m की वैल्यू कितनी आएगी? 60/11, वो कितना आएगा? 5/11। तो क्या आंसर बना? आंसर बना 7:05 5/11। ये एग्जैक्ट ऐसा टाइम होता है जब 7 और 8 के बीच में एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो कहाँ लिखा हुआ है 7/5 5/11? अरे भाई 7/5 5/11 7/5 से बड़ा होता है, 7/10 से छोटा होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। पर मेरे कहने का पॉइंट ये था, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी है, ये 15 सेकंड में क्वेश्चन बना सकते हो। नहीं अच्छी है तो 1 मिनट में फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन को देखो एक बार। यहां कह रहा है 6 और 7 के बीच में मिनट हैंड जो होगा ना, वो कब आपका आर हैंड से 3 मिनट आगे होगा। देखो अगर कोई सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है ना, तो वो ये है। और अगर एक्चुअली आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकती है, पर अगर किसी को विजुअलाइजेशन आती है ना तो बहुत इजीली कर लेगा। देखो आप जरा एक बार ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन क्या है? 6:15। 6:15 कैसे बनेंगे? कभी आपने 6:15 बजते देखे हैं शाम के? हाँ सर मैंने देखे हैं। 6:15 जब बजते हैं ना, वो टाइम ऐसे आता है। ठीक है, थोड़ा आर हैंड आगे चला गया। 6:15 थोड़े ऐसे बनते हैं सर, जब शाम के 6:15 होते हैं ना, तो टाइम कुछ ऐसे होता है कि नहीं? अब मुझे बताओ, जब ये शाम के 6:15 बजे, क्या आपका मिनट हैंड 3 मिनट आगे है आर हैंड के? नहीं सर, मिनट हैंड तो पीछे चल रहा है, तो बिल्कुल गलत है भाई ये तो। अब देखो सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? 6:18। अगर आप 6:18 देखोगे, 6:18 कुछ ऐसे बन जाएंगे यहाँ पे। क्या यहाँ पर मिनट हैंड आगे है आर हैंड से 3 मिनट में? ना ना, अभी तो सर मिनट हैंड पीछे चल रहा है, तो ये भी गलत। पर अगर आप एक बार ऑप्शन सी बनाओ, 6:36, जब आप 6:36 बनाओगे ना, तो कितना बनेगा वो? 6:36। क्या आपका मिनट हैंड 3 मिनट आगे है? हाँ सर बिल्कुल, लगभग 3 मिनट ही आगे दिख रहा है, तो यही इसका सही आंसर है। आप चेक कर लो, ऑप्शन डी भी एक बार देख लो। 6:48 कहाँ बनेगा? 6:48। सर 6:48 अगर मुझे बनाने होते ना, तो 6:48 यहाँ पे बनता। मिनट हैंड आगे है, हाँ आगे है, पर 3 मिनट आगे नहीं है, ये तो बहुत आगे है, मतलब 5 10 लगभग 15 मिनट रफली आगे है, तो ये बात गलत है। दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना? तो ऐसे विजुअलाइजेशन से ये डायरेक्टली बन जाएगा विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। अगर आपको ये क्लॉक पे टाइम बनाना आता है, आपका आंसर डन है इस केस में। सर बट मेरी विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं है, आप जानते हो। ठीक है, मेरी विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं? भाई आपके लिए फिर दूसरा तरीका तो है ही है, फॉर्मूला वाला, वो तो हमेशा काम करेगा ही करेगा। अगर विजुअलाइजेशन भी अच्छी नहीं है, वो कैसे लगाएंगे सर? देखो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला? सर फॉर्मूला था एंगल इज इक्वल टू 60h माइनस 11m/2। ठीक है, अब देखो h की वैल्यू गिवन है। हाँ सर h की वैल्यू 6 बज के समथिंग है, तो h की वैल्यू मुझे पता है, h की वैल्यू 6 है। m की वैल्यू मुझे निकालनी है, मुझे ये भी पता है। सर यहाँ दिक्कत पता क्या है? यहाँ इसने एंगल नहीं दे रखा। हाँ एंगल नहीं दे रखा, पर उसने मिनट बता रखे हैं, 3 मिनट। आपको जब मैंने आपको मिनट्स के कॉन्टेक्स्ट में बताया था, तो मैंने आपको बोला था ना, 1 मिनट किसके बराबर होता है? 1 मिनट सर 6 डिग्री के बराबर होता है। वो कैसे? अरे पूरा चक्कर 1 घंटा 360 डिग्री के बराबर हुआ। क्या 60 मिनट आपके 360 डिग्री के बराबर नहीं थे? बिल्कुल थे। तो वहां से हमने क्या निकाला था? वहां से हमने निकाला था 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। अगर 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर है, तो 3 मिनट किसके बराबर होंगे? 3 मिनट सर होंगे बराबर 18 डिग्री के। तो एंगल आपका दरअसल में 18 है, 18। बट प्लीज मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, वहां मैंने उसकी 2 कंडीशन बताई थी।
क्या थी वो दो कंडीशन? मैंने आपको बोला था कि अगर आर हैंड आगे है मिनट हैंड से तो एंगल पॉजिटिव लेना है, अगर मिनट हैंड आगे है आर हैंड से तो एंगल नेगेटिव लेना है। यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मिनट हैंड आगे होगा, मिनट हैंड आगे होगा तो एंगल नेगेटिव डालेंगे, तो ये +18 ही लेना आपको, ये -18 लेना है। अगर ये बात क्लियर है, बस आगे इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -18 -36, इधर कितना आया 60 इंटू 6 360 -11m, तो यहाँ से कितना आया 11m इज इक्वल टू 396, और m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 396/11, वो कितना होता है 36। तो क्या मिनट आए 36, तो 6:36 पे ऊपर ये आपका सही जवाब होगा। किसी को विजुअलाइजेशन आती है बहुत बढ़िया, नहीं आती है ये फॉर्मूला तो काम आपका कर ही जाता है। इधर वे यू कैन डू इट, ठीक है। बट ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर आप विजुअलाइजेशन कर लोगे ना, आपके क्लॉक के 90% क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे ऐसे ही, ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है सर, ठीक है सर। एक क्वेश्चन 2024 में भी आया था, इसको भी देख लेते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में एंगल कितना होगा जब घड़ी में 4:25 होंगे। सिंपल है, एंगल बताना है आपको। एंगल कैसे निकालते हैं, 60h माइनस 11m/2, राइट। एंगल निकालना है, h की वैल्यू कितनी है 4, 60 इंटू 4, m की वैल्यू कितनी है 25/2, कितना बनेगा ये 60 इंटू 4 इज 240 माइनस 275/2, कितना बना -35/2, -35/2 का मतलब होता है -17.5 डिग्री। इससे हमें क्या पता लगा, देखो एंगल कितना है 17.5 डिग्री, माइनस का मतलब क्या है मिनट हैंड आगे है, उसने बस एंगल पूछा था तो एंगल तो भाई 17.5 डिग्री है, भाई इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो कई बार ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन भी यूपीएससी हमसे कई बार पूछ लेता है, ये फ्री के मार्क्स हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बार बार यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि कैसे इनको यहाँ पे हमें टैकल करना है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करने हैं वो है कोइंसाइड होने वाले। देखो मीनिंग समझना यहां पे इस चीज का, जब हम बात करते हैं ना कि मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि एक दिन में या 12 घंटे में, मान लो 12 घंटे में आपके मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसाइड करते हैं, कितनी बार करते हैं बता सकते हो सोच के? हाउ मेनी टाइम्स डू मिनट एंड आवर हैंड कोइंसाइड इन अ टोटल पीरियड ऑफ 12 आवर्स? यार देखो, मतलब इसको ना अगर आप थोड़ा विजुलाइज कर सकते हो तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यही क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको हमें सॉल्व करना है। आप ना जरा मुझे टाइम बताओगे, आप ना एक काम करो, आप सुबह के 9 बजे से स्टार्ट करो। मान लो आप सुबह 9 बजे ऑफिस आए और रात के 9 बजे तक चेक करो कि कब कब आपका मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसाइड करेगा। इधर प्लीज फोकस करना, मैं आपको ना 2-3 आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा आपको, और आपको वहां से एक पैटर्न दिखेगा। देखो जब 9 बजे आप ऑफिस आए होंगे, ठीक है, इधर देखना, जब 9 बजे आप ऑफिस आए होंगे तो आपका आर हैंड यहाँ पे था और मिनट हैंड यहाँ पे था, ऐसे था ना 9 बजे, हाँ ठीक है। इसके बाद ये चलना स्टार्ट हुआ, आगे मिनट हैंड चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यहाँ जाकर जब 9 और 10 के बीच में एक टाइम आएगा जब आर हैंड भी यहाँ पे होगा और मिनट हैंड भी यहाँ पे होगा। डू यू एग्री और नॉट? 9 और 10 में बस यहीं पर जाके एक बार कोइंसाइड करेगा जो मैंने आपको बनाया है, और कहीं पर वो कोइंसाइड नहीं करेगा। ये मान लो, मैं रफली एक आइडिया दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर, बट लेट्स से दिस टाइम इज लेट्स से रफली 9:48 के आसपास होगा, रफली। इतना सहमत हो ना, 9:45 और 9:50 के बीच में टाइम होगा, मैं रफली बता रहा हूँ 9:48 एक टाइम है। फिर आगे चलते रहो, आगे मूव करते रहो, जब आप आगे चलते रहोगे ऐसे घड़ी आपके आगे मूव करती रहेगी, जब अगला घंटा आएगा ना 10 और 11 के बीच में, तब 10 और 11 में भी कुछ ऐसा टाइम आएगा जब ये आर हैंड और मिनट हैंड यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे होंगे। मोटा मोटा ये टाइम जो निकल के आएगा ये 10:54 के आसपास निकल के आएगा, रफली 10:54 के आसपास। अच्छा, ये फिर घड़ी आगे और चलती रहेगी, ऐसे मूव करती रहेगी और मूव करती रहेगी, तो आगे जाके ना जब एग्जैक्ट 12 बजेंगे, जब यहाँ पर एग्जैक्ट 12 बजेंगे, तब आपका यहाँ पे आर हैंड और मिनट हैंड वापस कोइंसाइड करेंगे, तो वो टाइम क्या होगा 12 बजे का टाइम। डू यू एग्री? देखो जिनको ये बात ऐसे क्लियर नहीं ना हो रही, मैं आपको यहाँ पे
एक दिखाता हूं आपको डेमोन्स्ट्रेशन एक क्लॉक के माध्यम से, आपको खुद आइडिया लगेगा। देखो, ये आपके सामने घड़ी है, इधर देखेंगे सब लोग, ये 9 बज गए हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान से फोकस करना, ये 9 बज गए हैं, ठीक है। अब मैंने चलना स्टार्ट किया इसको, इधर को, ठीक है। यहाँ पर आप रियलाइज करोगे कि आगे जाके ना, ये देखो, ये आपको टाइम दिखा 9:48 के आसपास, यहाँ पर बिल्कुल इसने कोइंसाइड किया, ठीक है। आगे आओ, आगे कहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है सर, ये देखो यहाँ पे 10:54 के आसपास दोबारा कोइंसाइड हुआ। आगे चलते रहे हम, आगे चलते रहे, वी केप्ट ऑन मूविंग, केप्ट ऑन गोइंग अहेड। हाँ, ये देखो जब एग्जैक्ट 12 बजे ना, एग्जैक्ट 12 बजे इसने वापस कोइंसाइड किया। और आगे चलो, और आगे जाएंगे तो हमने नोटिस किया 1:05 या 1:06 के आसपास इसने कोइंसाइड किया। डू यू एग्री? ये जो टाइम हमने लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं? हाँ, क्या आप इस बात से सहमत हो? ये जो टाइम हमने जो लिखे हैं ये सारे सहमत हैं? बिल्कुल। तो अगला टाइम होगा 1:06, उसके अगला होगा रफली 2:11, उसके अगला रफली होगा 3:16, उसके अगला होगा रफली 4:22, उसके अगला रफली आपका 5:27, उसके अगला रफली 6:33, फिर अगला 7:38 के आसपास, फिर अगला 8:43 के आसपास। ये रफ टाइम मैं आपको लिख रहा हूँ, दीज आर रफ टाइम्स। आपने अगर पैटर्न पकड़ा होगा ना, आपने रियलाइज किया होगा कि ये जो कोइंसाइड कर रहे हैं ये रफली 65 या 66 मिनट के आसपास कोइंसाइड करते हैं। रफली गैप इज ऑफ 65 और 66 मिनट। एग्जैक्ट क्या होगा मैं बताऊंगा अभी आपको, पर ये रफ गैप आपका 65-66 मिनट्स का हर घंटे के बाद देखने को मिलता है। डू यू एग्री? अब ये मैंने सुबह के लेकर 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का आपको पूरा टाइम बताया। इतनी बार कोइंसाइड हुआ, कितना आंसर है इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कोइंसाइड कितनी बार हुआ है? 11 बार। सर ये 12 बार क्यों नहीं हुआ? 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। देखो 12 घंटे में 12 बार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे यहां पे इस टाइम के बीच में, एक्चुअली पता क्या होता है, मिनट एंड आवर हैंड हर घंटे कोइंसाइड करते हैं, बट जब बात होती है ना 11 से लेकर 1 बजे की, जब बात होती है 11 से लेकर 1 बजे की, इसमें ये 2 बार नहीं, ये केवल 1 बार कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। ये 2 घंटे में, मतलब 11 से 1 वाले में एक ही बार कोइंसाइड होता है। नॉर्मली ये हर घंटे में एक एक बार कोइंसाइड करेंगे, बट जब बात होगी 11 से 1 की तो उसके बीच में ये 2 बार नहीं, सिर्फ 1 बार कोइंसाइड करते हैं। बाकी every hour they are coinciding one time in each hour, but when the time is from 11 to 1 they are only coinciding once, and that exact time is 12 PM या 12 नाइट, जो भी आप सोचना चाहो। तो 12 बजे वो एक बार कोइंसाइड करेंगे 11 से 1 के बीच में, ठीक है। तो आंसर 12 नहीं होता, आंसर होता 11। इसका रीजन पता क्या है? अगर वो हर 60 मिनट बाद कोइंसाइड करते तो आंसर 12 आता, पर ये 60 मिनट बाद नहीं करते, ये 65 या 66 मिनट बाद करते हैं, इसीलिए आंसर इसका 11 आता है। बस 11 से 1 में एक बार कोइंसाइड करेंगे, बाकी हर घंटे में एक एक बार कोइंसाइड वो करते ही हैं। अब किसी बच्चे का दिमाग में आएगा ये एग्जैक्ट कितना टाइम है सर, ये 65 है या 66 है? मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप मुझे बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो इन्होंने कोइंसाइड किया 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे, अगली बार ये कब कोइंसाइड करेंगे? हाँ, वो 1 और 2 के बीच में करेंगे, और वो एग्जैक्ट टाइम आप निकाल सकते हो कैसे? 60h - 11m/2 से। इसका एंगल 0 ही तो डालना है, h की वैल्यू आप 1 डालो यहाँ पे, 60 × 1 - 11m = 0। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी? m की वैल्यू आएगी 60/11, वो कितनी आएगी? 5/11। तो एक्चुअली ये टाइम क्या हुआ? 1:05 5/11। तो देखो 12 से लेकर 1:05 5/11 तक कितना टाइम होता है? ये आपका 65 5/11 मिनट्स। तो 65.5 मिनट के आसपास रफली टाइम होता है जब ये कोइंसाइड करते हैं। रफली 65.5 मिनट बाद ये कोइंसाइड करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए 11 और 1 के बीच में ये 2 बार नहीं, ये केवल 1 बार कोइंसाइड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये एक दिन में कितनी बार कोइंसाइड करेंगे? यार देखो, जब हमने 12 घंटे का निकाल लिया कि वो 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एक दिन जिसमें आपके 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड करेंगे? इसका डबल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 22 बार। डू यू एग्री? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मान लो हमें यहां पे ये क्वेश्चन पूछा है
या डे छोड़ो, पहले हम लोग पहले डे छोड़ो, डे पे भी आएंगे, पहले आप 12 आवर का बता दो। हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड आर एग्जैक्टली अपोजिट। आप एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब जानते हो? हाँ सर मैं तो जानता हूँ। एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब होता है एंगल 180 डिग्री होना। 180 डिग्री एंगल मिनट हैंड और आवर हैंड में आना चाहिए। मान लो 12 घंटे की बात करें, 24 को डबल कर देंगे वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनाते हैं मिनट हैंड और आवर हैंड, ये बताना है हमें। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, मान लो हमने सुबह के मतलब दोपहर के 12 से लेकर रात के 12 बजे तक जाना है, तो आप एक बार ट्राई करोगे इसको? सर मैं कर लेता हूं ट्राई, है ना, मैं करता हूं ट्राई आपके साथ। देखो प्लीज सब लोग इधर फोकस करना। हाँ सब लोग इधर फोकस करना। ये दोपहर के 12 बज गए, ठीक है, दोपहर के 12 बज गए। अब हमने आगे चलना स्टार्ट किया। क्या कोई टाइम आपको दिखा जहां पर ये एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट है? हाँ ये देखो, ये क्या टाइम है सर? ये 12:33 के आसपास है। मैं इधर लिख लेता हूँ, ये 12:33 के आसपास का समय मुझे दिखा जहां पर एंगल 180 डिग्री था। सर मैं आगे चलूँ? हाँ आगे आगे चलो, पीछे नहीं, आगे चलो। सर मैं आगे गया, फिर मुझे दिखा, ये देखो ये देखो ये देखो, ये दिखा आपको? ये सर 139 लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, 139 में लिख लेता हूँ इधर। 139 के आसपास का टाइम है जब एंगल 180 डिग्री का है। आगे चलो और आगे चलो, और आगे जब जाएंगे ना हमें नोटिस करने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो ये एक टाइम मिला मुझे, ये कुछ 244 के आसपास का टाइम है। ठीक है ठीक है, ये 244 के आसपास का टाइम है, यहाँ पर एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। आगे चलो। सर मैंने देखा यहाँ पे ये बना, ये थोड़ा सा पीछे, ये 349 के आसपास का टाइम था एक। हाँ 349 के आसपास का टाइम है, यहाँ आपका 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर मैं और आगे गया तो आपका यहाँ पे 454 या 455 आप जो कहना चाहो, ठीक है, तो 454 के आसपास का टाइम है जहाँ पर एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। फिर सर मैं और आगे गया, ठीक है, फिर मैं और आगे गया। फिर यहाँ देखो मैंने पता क्या नोटिस किया, क्या नोटिस किया, जब एग्जैक्ट 6 बजे ना, देखो एग्जैक्ट 6, ये देख रहे हो 6 बज गए, एग्जैक्ट एग्जैक्ट 6 बज गए ना, तो भाई एग्जैक्टली अपोजिट हो गया, तो 6 बजे ऐसा हुआ। फिर आगे मैं गया थोड़ा और आगे, जब मैं गया तो मैंने देखा यार कुछ 7:05 या 7:06 के आसपास ऐसा हुआ, राइट। आप इसमें आपको पैटर्न दिख रहा है? सर आपको पता नहीं बट मुझे जरूर पैटर्न दिखा। क्या आप यहां भी नोटिस कर रहे हो कि जो 180 डिग्री का एंगल आ रहा है ये रफली 65 मिनट या 66 मिनट बाद आ रहा है ना? इनमें कितना एडिशन हो रहा है? 65 66 65 66 65 66 के आसपास ही जो हो रहा है। तो कोई मेरे से अगला पूछता ना, अगला आता 8:11 के आसपास, अगला आता कुछ 9:16 के आसपास, अगला आता कुछ 10:22 के आसपास, अगला आता कुछ 11:27 के आसपास, फिर तो रात के 12 बज जाएंगे, तो 12 घंटे खत्म। तो कितनी बार ये कोइंसाइड कर रहे हैं? सॉरी आपका 180 डिग्री अपोजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका आंसर 11 आएगा। 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में सर डबल, 24 घंटे में इसका डबल 22 बार हो जाएगा। समझे इस बात को? तो इसका आंसर 22 हो जाएगा क्योंकि इन अ डे पूछा हुआ था। अगर मैंने जैसे कोइंसाइड की आपको बात बताई थी, क्या बताया था कोइंसाइड में? मैंने आपको कोइंसाइड में समझाया था कि हर घंटे वो एक एक बार कोइंसाइड करते हैं एक्सेप्ट 11:1। 11:1 में वो 2 बार नहीं, सिर्फ एक बार कोइंसाइड करते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें ना यहाँ पे एंगल 180 डिग्री की, वैसे तो देखो ये हर घंटे में एक एक बार 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, पर अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला टाइम 5 to 7 वाला टाइम, शाम के जो 5 से 7 बजे का समय है ना, इसमें 2 बार नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है, और वो टाइम और कुछ नहीं होता, वो एग्जैक्ट 6 बजे ही होते हैं। तो 180 डिग्री का एंगल हर घंटे में एक एक बार बनता है, बट अगर हम बात करते हैं 5 to 7 की, वहां एक एक बार नहीं बनता। इन 2 घंटे 5 से 7 के बीच में वो सिर्फ एक बार बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, और वो टाइम क्या होगा? एग्जैक्ट 6 बजे। इस बात का आप यहां पे ध्यान में रखेंगे कि हाँ अच्छा ये बात हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। ठीक है, कुछ और मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। अब देखो मैं आपको इसका ना एक्चुअली शॉर्टकट ही बता देता हूँ इसके आगे। होता पता क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि 12 घंटे में एंगल 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, आंसर आया 11 बार। 12 बार क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 to 7 में वो सिर्फ एक ही बार 180 डिग्री का एंगल बनाएगा।
अगर कोई मेरे से पूछता था 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री में भी आंसर 11 बार ही आएगा। उसका रीज़न क्या था कि 11 से 1 में ये एक ही बार कोइंसाइड करता है, वहाँ 2 बार कोइंसाइड नहीं करता। तीसरी बात, कोई और एंगल 180 डिग्री के अलावा कोई और एंगल हो, 0 डिग्री 180 डिग्री और 0 डिग्री के अलावा कोई और एंगल हो, कोई भी, 0 छोड़ दो 180 छोड़ दो, उसके अलावा जितने बाकी बचे हुए एंगल हुए ना, वो टोटल 22 बार बनेंगे। ठीक है, बाकी सभी एंगल 22 बार बनते हैं, बस 0 और 180 डिग्री के एंगल जो होते हैं वो 11 बार बनते हैं 12 घंटे के अंदर। अच्छा सर, अगर हमसे वो दिन में पूछे, तो एक दिन में पूछे या 24 घंटे में पूछे, तो डबल कर दो भाई। अगर 180 डिग्री एंगल 11 बार बन रहा था 12 घंटे में, तो एक दिन में डबल 22 बार बनेगा। 0 डिग्री एंगल अगर 11 बार बन रहा था तो भी 22 बार बनेगा। अगर 90 डिग्री या कोई और एंगल 22 बार बन रहा था तो 24 घंटे में उसका डबल 44 टाइम्स बनेगा। समझ गए इस बात को? तो ये क्वेश्चन को आप लोग ऐसे हैंडल कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पहले ही कराता हूँ, ये यूपीएससी 2024 में आया था, बहुत ध्यान से करना। क्या कह रहा है? कह रहा आर हैंड और मिनट हैंड कितनी बार कोइंसाइड करेंगे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। अब प्लीज एक बात अंडरस्टैंड करना, आपको पता होगा हर घंटे में वो एक एक बार कोइंसाइड करते हैं, पर जब 11 से 1 की बात होती है वहां 2 बार नहीं, वहां 1 बार कोइंसाइड होता है। तो प्लीज नोटिस करना, 10 से लेकर 11 बजे के बीच में वो एक बार कोइंसाइड करेंगे, फिर 11 से लेकर 1 बजे के बीच में वो एक बार कोइंसाइड करेंगे, यहां 2 मत लिखना, फिर 1 से 2 के बीच में वो फिर से एक बार कोइंसाइड करेंगे। तो टोटल कितनी बार कोइंसाइड हुआ? टोटल कोइंसाइड वो करेंगे 3 बार। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए 3 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है? तो ऐसे इनको यहां पे क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब देखो, अगला जो कॉन्सेप्ट हमें क्लॉक में डिस्कस करना है वो फॉल्टी क्लॉक का कॉन्सेप्ट है। फॉल्टी क्लॉक का मतलब गलत घड़ी। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि गलत घड़ी होती कौन सी है, जो तेज चलती है या धीरे चलती है? देखो, घड़ी तेज चले वो भी गलत है, घड़ी धीरे चले वो भी गलत है। ठीक है, तो सही टाइम पे चलने वाली घड़ी ही सही होती है। तेज चलने वाला भी गलत, धीरे चलने वाला भी गलत। ठीक है, अब पहले तो एक लाइन समझना यहां पे। लेट्स से मैंने एक लाइन बोली आपको, एक क्लॉक गेन्स 5 minutes एवरी आवर। इसका मतलब क्या है? सर, एक घड़ी जो है वो हर घंटे 5 मिनट गेन करती है। इसका मतलब पता क्या है? ये घड़ी गलत घड़ी है। और गेन का मतलब होता है एक्स्ट्रा चलना। गेन का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा चलना। तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर नॉर्मल घड़ी 60 मिनट चल रही है ना, नॉर्मल घड़ी, तो ये वाली जो घड़ी जो तेज चल रही है ये 60 नहीं, ये बल्कि 65 मिनट चल रही होगी। क्योंकि यहां पर क्या है? गेन करना। ये गेन कर रही है हर घंटे 5 मिनट। तो जब नॉर्मल घड़ी 60 मिनट चल रही होगी, ये घड़ी आपकी 65 मिनट चल रही होगी। ठीक है, अब एक दूसरी लाइन सुनना यहां पे। लेट्स से दूसरी लाइन है यहां पे, ए क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स एवरी आवर। ए क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स एवरी आवर। इसका अर्थ क्या है? सर, ये जो घड़ी है ना, ये हर घंटे 5 मिनट लूज करती है। दैट मीन्स व्हाट? अगर नॉर्मल घड़ी 60 मिनट चलेगी, तो भाई ये कितना चलेगी? ये चलेगी आपका केवल 55 मिनट, क्योंकि ये 5 मिनट छूट रही है ना, ये लूज कर रही है। तो ये 60 मिनट जब नॉर्मल चलेगी, ये चलेगी 55 मिनट। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये है फॉल्टी क्लॉक का मतलब। अब क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो हमारे पास ऐसे हो सकते हैं कि एक हमारे पास एक्चुअल क्लॉक है, एक फॉल्टी क्लॉक के अंदर टाइम पूछ लिया। राइट, उसने पूछ लिया कि एक, मतलब मान लो दोनों घड़ियों में सेम टाइम दिख रहा था, पर एक घड़ी धीरे चल रही है, एक घड़ी नॉर्मल चल रही है। जब नॉर्मल घड़ी में रात के 10 बज जाएंगे, इसमें कितने बजेंगे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड आना चाहिए। आई एम श्योर आप लोग यूनिटरी मेथड बहुत आराम से समझते होंगे। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि अगर एक पेन 10 रुपए का है, तो 3 पेन कितने के होंगे? ये आप बता सकते हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? 3 पेन 30 रुपए के होंगे। वेरी सिंपल। ये कैसे बताया आपने? आपने बोला सर इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप उधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? अगर एक और एग्जाम्पल दूं आपको यूनिटरी मेथड का, लेट्स से मैंने आपको बोला कि 5 पेन जो हैं वो आपके 40 रुपए के हैं, तो 7 पेन कितने के आएंगे? क्या ये भी बता सकते हो? बड़े आराम से सर, कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर 5 पेन 40 के हैं तो एक पेन कितने का होगा? आपने पता क्या किया?
इधर भी 8 से डिवाइड किया, आपने इधर भी 8 से डिवाइड किया, तो एक पेन हो गया आपका 8 से नहीं 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। इधर भी 5 से डिवाइड किया तो इधर भी आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक पेन आपका 8 रुपए का हो जाएगा। एक पेन 8 का है तो 7 पेन कितने होंगे, 7 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 56, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे इनका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। जैसे ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है यहां पर देखो, ध्यान से देखो, एक क्लॉक गेन्स 10 सेकेंड्स फॉर एवरी 6 मिनट। इसका मतलब पता क्या है, जब नॉर्मल घड़ी 6 मिनट चलती है ना, तो यहां पर ये 10 सेकेंड ज्यादा चल जाती है। मतलब 10 सेकेंड ये गेन कर लेती है, इट मूव्स 10 सेकेंड्स मोर। तो मतलब 6 मिनट 10 सेकेंड चलेगी। जब नॉर्मल घड़ी 6 मिनट चलेगी, ये चलेगी 6 मिनट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड गेन हो रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल घड़ी जब 6 मिनट चलती है तो गेन कितने का है, 10 सेकेंड का, ठीक है। अब प्लीज एक बात ध्यान से देखना, यहां पर कह रहा है कि क्लॉक ने चलना कब स्टार्ट किया, सुबह 10 बजे। तो शाम के 7 जब बज गए होंगे तो गलत घड़ी में कितना समय होगा। पहले मुझे एक चीज आप लोग सोच के बताना, क्या समय 7 बजे से ज्यादा होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। देखो हमारी घड़ी ना तेज चल रही है नॉर्मल से, तो अगर नॉर्मल घड़ी में शाम के 7 बजे होंगे, हमारी गलत घड़ी में टाइम 7 से ज्यादा होगा। तो इसलिए मुझे इतना तो क्लियर है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम 7 से कम नहीं हो सकता, टाइम 7 से ज्यादा ही होगा। अब सवाल आता है कितना ज्यादा होगा, वो मैं आपको बताता हूं। आप एक बात बताओ, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये एक्चुअली कितने घंटे हैं। सर सुबह के 10 बजे से लेकर 7 बजे तक, हाँ 2 घंटे वो और 7 9 घंटे, हाँ। सुबह से लेकर 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक ये 9 घंटे होते हैं। अगर 6 मिनट के अंदर हमारी घड़ी ने 10 सेकंड गेन किए, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 9 घंटे के अंदर कितना गेन होगा। बिल्कुल सर, बहुत आराम से बता सकते हैं। पहले क्या हम इसको आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे करेंगे आर में कन्वर्ट, आर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 मिनट बनाना होगा। 60 मिनट कैसे बनाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके। अगर आप इधर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 60 मिनट के अंदर गेन कितना होगा, 10 × 10 100 सेकेंड्स का। तो 1 घंटा या 60 मिनट के अंदर गेन है 100 सेकेंड्स का। तो 9 घंटे में गेन कितना का होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर में 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 × 9 आएगा 900 सेकेंड्स। तो 9 घंटे में हमारी घड़ी 900 सेकेंड्स आगे जा चुकी होगी। अब इसको आप 900 सेकेंड्स बोल दो, या अगर मिनट में निकालना हो तो, अरे सर देखो 1 मिनट में होते हैं कितने, 60 सेकेंड। तो अगर मुझे यहाँ पे 900 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं कैसे करूंगा, 900 को 60 से डिवाइड करके, वो आ जाएगा कितना, 15 मिनट। तो 900 सेकेंड बोल लो या 15 मिनट बोल लो, बात एक ही है, बात एक ही है। इसीलिए हमारी जो घड़ी हो चुकी होगी वो कितना आगे हो चुकी होगी, 15 मिनट। तो आंसर सही जवाब क्या आएगा, आंसर आएगा सही जवाब 7:15। आई होप ये जो बात है आप यहाँ पे इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है ठीक है, ये कर लेंगे इस तरह से, यस कर लेंगे। अच्छा एक बात मुझे आपको और बतानी है, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या कभी आप लोग ऐसे पार्क में घूमे हो, एक सर्कुलर पार्क में। हाँ देखो, अगर मान लो ऐसा है कि आप लोग सर्कुलर पार्क में जॉगिंग करते हो, मान लो आपने इधर से भागना स्टार्ट किया, आपके दोस्त ने भी भागना स्टार्ट किया, आप थोड़ा तेज भाग रहे हो, आपका दोस्त थोड़ा सा धीरे भाग रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका और आगे जाके आप चक्कर मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि आप और आपका दोस्त मिल जाए। इज इट पॉसिबल कि आप और आपका दोस्त मिल जाओ। आंसर इज यस। देखो ध्यान से देखना, मान लो एक सेकंड के लिए कि मैं बहुत तेज भाग रहा हूं, मैंने पता क्या किया, मैंने यहां से भागना शुरू किया, मैं भागते भागते एक चक्कर कंप्लीट किया मैंने, और मैं 1.5 चक्कर कंप्लीट करके यहां पे आ गया, मैंने यहां तक पहुंच गया था। जब मैंने 1.5 चक्कर कंप्लीट किया ना, उतनी देर में मैंने पता क्या देखा, मेरा जो दोस्त है वो बेचारा बहुत धीरे धीरे चलता चलता केवल यहां तक पहुंच पाया, केवल यहां तक। तो देखो जब हम यहां पे पहुंचे ना, तो मेरे तो 1.5 चक्कर कंप्लीट हो गए हैं, पर मेरे दोस्त का अभी सिर्फ आधा चक्कर कंप्लीट हुआ है। तो बिल्कुल यहां पर मैं और मेरा दोस्त मिल जाएंगे। आपने एक बात नोटिस करी, मैंने कितने चक्कर कंप्लीट किए, मैंने चक्कर कंप्लीट किए 1.5, मेरे दोस्त ने चक्कर कितने कंप्लीट किए 0.5। दोनों का गैप कितना है, दोनों का गैप है 1 राउंड का। देखो आप खुद इस बात को लॉजिकली सोचो, जब आपका और आपके दोस्त का गैप 1 राउंड का हो जाएगा ना,
तब आप पहली बार मिल लोगे। जब गैप ये 2 राउंड का हो जाएगा तब आप दूसरी बार मिल लोगे। जब गैप ये 3 राउंड का हो जाएगा तो आप तीसरी बार मिल लोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से आप यहां पे निकाल सकते हो। ओके ओके, पर ये यहां क्यों बात करने लगे, अभी तो हम क्लॉक पढ़ रहे हैं। हाँ देखो, अब एक बात ध्यान से सुनना। मान लो लेट से 2 घड़ियां हैं, हमारे पास 2 क्लॉक्स हैं, ठीक है। एक नॉर्मल चल रही है, या एक एक मान लो तेज चल रही है, और दूसरा मान लो या तो नॉर्मल चल रही है या स्लो चल रही है। क्या ये 2 घड़ियां भी सेम टाइम दिखा सकती हैं? सोच के देखो। सर ये सेम टाइम दिखा सकती हैं, पर सेम टाइम दिखाने के लिए कंडीशन क्या होगी कि इनका जो गैप होगा ना वो 1 राउंड के बराबर हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? अगर इन 2 घड़ियों का गैप 1 राउंड के बराबर हो गया तो क्या दोनों घड़ियों में सेम टाइम नहीं होगा? जैसे मान लो आपने एक घड़ी देखी, इसमें दिख रहा है शाम के 6, इसमें दिख रहा है 6 बजे, इसमें भी दिख रहा है 6 बजे। ऐसा कैसे हो गया? दोनों में सेम टाइम कैसे आ गया अगर ये गलत घड़ियां हैं तो? भाई ये वाली घड़ी में सुबह के 6 बजे हुए हैं, इसमें शाम के 6 बजे हुए हैं, तो आपको दिख रहा है कि 6 बज गए। डू यू गेट माई पॉइंट? पर जब एक राउंड ऐसे, एक राउंड मतलब अब यहां पे एक राउंड का मतलब क्या होगा? 12 घंटे बाद, 12 घंटे। जब गैप 12 घंटे का हो जाएगा तो आप बोल दोगे कि उन दोनों घड़ियों में टाइम सेम है। अच्छा, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जो 24 घंटे वाली होती हैं। 24 घंटे वाली मतलब जिनमें एएम पीएम अलग अलग होता है। कई भी जगह होता है ना 6 बजे है मान लो, अब 6 अगर नॉर्मल घड़ी है तो आपको पता ही नहीं लगेगा सुबह के 6 हैं या शाम के 6 हैं। पर अगर वहां लिखा रहा है 6 पीएम, तो भाई उस केस में फिर 6 एएम अगर दिखेगा ना तो टाइम सेम नहीं होगा। आपको वहां पर जो 24 घंटे का गैप यहाँ पे जनरेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करना, प्लीज ध्यान से फोकस करना। कह रहा है एक घड़ी 2 मिनट लूज करती है 24 घंटे में, एक दूसरी घड़ी है वो 2 मिनट गेन करती है 24 घंटे में। मतलब एक घड़ी तेज चल रही है, एक घड़ी नॉर्मल से स्लो चल रही है। घड़ियां दोनों ही गलत है, क्योंकि तेज चलना भी गलत है, धीरे चलना भी गलत है। अब पहली चीज तो आप मुझे ये बताओ, एक घड़ी चली 24 घंटे में वो 2 मिनट आगे होगी, एक दूसरी घड़ी वो 24 घंटे में 2 मिनट पीछे होगी। इनका अंतर कितना हो गया यार? वो 2 आगे चला गया, ये 2 मिनट पीछे चला गया, तो एक्चुअल में इनका गैप आ गया 4 मिनट का। मानते हो? ये 4 मिनट का गैप कितनी देर में आया? सर 4 मिनट का गैप इनके बीच में आया 24 घंटे में। ठीक है, 4 मिनट का गैप आ जाता है 24 घंटे में, क्योंकि एक 2 मिनट आगे है, एक 2 मिनट पीछे है, इसलिए। अब वो कह रहा है कि अगली बार वो कितना कब सेम टाइम दिखाएंगे? अगर 24 घंटे का क्लॉक फॉलो हो। अब आपको ना गैप कितना करना है? 24 घंटे का। अब देखो 4 मिनट का गैप आया 24 घंटे में। क्या आप मुझे ये बता सकते हो 24 घंटे का गैप कितनी देर बाद आएगा? क्योंकि जब 24 घंटे का गैप आ गया तो दोनों घड़ियों के बीच में 1 राउंड का डिफरेंस हो जाएगा। हमें बस वही निकालना है। अब देखो, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। 4 मिनट का गैप आया 24 घंटे में, तो पहले तो 60 मिनट निकाल लूं, मतलब 1 घंटे का निकाल लो। हाँ निकाल लो। कैसे निकालोगे? 15 से मल्टीप्लाई करके। तो इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 15। ठीक है, इतनी देर में आपका 1 घंटे का गैप हो जाएगा। और 1 घंटे का गैप पता लग गया तो 24 घंटे का गैप निकालने के लिए 24 इंटू 15 इंटू 24, ये आएगा आंसर। 24 इंटू 15 इंटू 24। अब ये है नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स उसने हमें ऑप्शन दे रखे है डेज में, तो क्यों ना एक काम करें, 24 इंटू 15 इंटू 24, ये नंबर ऑफ आवर्स को डे में कन्वर्ट कर लें। तो डे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 24 से डिवाइड, क्योंकि एक डे में 24 घंटे होते हैं। तो यहां से आप रियलाइज करोगे 24 और 24 कट जाएगा, ये आएगा नंबर ऑफ डेज। 24 इंटू 15 होता है आपका 360। तो एक्चुअली 360 दिनों के बाद क्या होगा? दोनों घड़ियों में सेम टाइम आएगा। यहाँ ऑप्शन में दे रखा है 30 डेज, 90 डेज, 120 डेज, नहीं, इसका आंसर आएगा 360 डेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको बस एक बात जाननी थी यहाँ पे कि अगर आपको दोनों घड़ियों में सेम टाइम दिखाना है तो आपका गैप 1 राउंड का होना चाहिए। यहां पर 1 राउंड 24 आवर क्लॉक है ना, तो यहां पर 1 राउंड 24 घंटे का होगा। तो बस आपने देखा कि 4 मिनट का गैप आया 24 घंटे में, तो 24 घंटे गैप कितने देर में आएगा? 360 दिनों के अंदर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो एक बात जरा ध्यान से सुनो, क्लॉक्स में क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉक में आर की स्पीड, आर हैंड की स्पीड, मिनट हैंड की स्पीड, सेकंड हैंड की स्पीड हमने डिस्कस करी। उसके अलावा कब कब कोइंसाइड करते हैं, कब कब 90 डिग्री का एंगल है, कब कब 180 डिग्री का एंगल है, हमने वो डिस्कस किया। एंगल कितना बनता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, ये हमने डिस्कस किया। एंड साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे आप फॉल्टी क्लॉक से एक्चुअल क्लॉक या एक्चुअल क्लॉक से फॉल्टी क्लॉक पे जा सकते हो, एंड उनका कैसे कनेक्शन बनाना है यूनिटरी मेथड के माध्यम से। ये सारी बातें हमने डिस्कस करने की कोशिश करी। अगर ये कंसेप्चुअल क्राइटेरिया आपकी आ जाएगी ना, तो कितना मर्जी क्वेश्चन वो टफ करने की कोशिश करे, आप आराम से हैंडल कर ले जाओगे। और एक बात आपने नोटिस करी,
ज़्यादातर यूपीएससी में क्वेश्चन आए ना वो काफ़ी आसान नेचर के आए हैं, पर उसको हैंडल करने के लिए आपकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो 5 सेकंड 10 सेकंड में हो सकते हैं। फॉर्मूला से तो आ जाएंगे 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर, पर अगर आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगी ना तो वो क्वेश्चन एक्चुअल में कुछ सेकंड्स का ही यहाँ पे रह जाएगा। तो इसीलिए मैं तो ये बोलूंगा कि आप अपने आसपास क्लॉक को देखा करो, ऑब्जर्व किया करो। अगर ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपके अच्छे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आपसे बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।